ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी जो चर्चा है ये मंथली लव राशिफल को लेकर के है, यानी कि मासिक लव राशि जो कि फरवरी 2025 का है। तो मैं आपसे सबसे पहले तो यही बताना चाहूंगा कि ग्रहों की जो स्थिति है वो थोड़ा सा प्रतिकूल है। कोई बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है अभी, लेकिन जो भी रिजल्ट हम आपको इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर देने जा रहे हैं, चाहे वो हमारे आप सिंगल जातक हैं, चाहे आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, या आपका लव अफेयर चल रहा है, या फिर आप विवाहित हैं, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल में अगर आप हैं तो ठीक है, कोई बात ही नहीं, फिर तो बताएंगे ही। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई संभावना है क्या ग्रहों के आधार पर, तो मैं पहले ही ये आपको कह चुका हूँ कि अभी स्थिति जो है वो ऐसी है कि काफ़ी ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल अवस्था में है। तो कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स की आशा करना तो बेमानी होगा, लेकिन फिर भी किस प्रकार के रिजल्ट्स आएंगे, मिक्स आएंगे या बिल्कुल एक तरफा ही नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, किस प्रकार के आएंगे, ये अब हम इस चर्चा के दौरान सारी डिस्कशन आपके साथ करेंगे एक एक करके, और फिर आपको देंगे अंत में उपाय। वैसे हम लव राशिफल की जब चर्चा करते हैं उपाय देते नहीं हैं, लेकिन जब ग्रहों की स्थिति थोड़ा प्रतिकूल हो या कमज़ोर हो तो फिर ऐसी अवस्था में उपाय भी हम साथ के साथ जरूर देते हैं अपने जातकों को। तो यहाँ पर आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान, तो जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि सबसे पहले जो हमारे आप सिंगल जातक हैं उनके लिए ये फरवरी 2025 कैसा रहेगा। मतलब सिंगल जातक का मतलब होता है जिनके जीवन में अभी तक कोई उनका मित्र नहीं आया है, नहीं बन पाया है, और ऐसा भी होता है कि आप किसी एक को पसंद करते हैं कि भाई इसी के साथ ही अपनी मित्रता होनी चाहिए, उसी को ही आप प्राथमिकता देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, वही आपकी इच्छा होता है, लेकिन संभव नहीं हो पाता है। संभव इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण। जैसे ही ग्रहों की स्थिति अनुकूल होगी वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। तो यहाँ पर अभी मैं जो सिंगल जातकों की बात कर रहा हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ अपने मेष लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं कि महीने के आरंभ से लेकर के और 12 फरवरी तक का जो 12 दिन का समय है, 12 दिन का, इसमें आप 12 दिनों के अंदर कोई ठोस कॉन्क्रीट डिसीजन लेने में अपने आप को पूरी तरह सक्षम महसूस नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ महसूस होगी कि भाई आखिर डिसीजन लेने में समस्या है तो क्या है। अगर आप किसी को पसंद कर चुके हैं या पसंद करते हैं तो बात आगे बढ़नी चाहिए, आपको प्रपोज करना चाहिए उनको, लेकिन ऐसा संभव नहीं लगता दिख रहा है, विशेष रूप से इस फरवरी के पहले 12 दिनों में। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 12 फरवरी को और वो जाएंगे कुंभ राशि में, तो जैसे ही कुंभ राशि में जाएंगे तो भी परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा आपको। किस प्रकार का, अभी जो मैं आपसे कह रहा था कि पहले 12 दिन आप कोई भी कॉन्क्रीट डिसीजन लेने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर पाएंगे, लेने की स्थिति में नहीं होंगे, लेना चाहेंगे हर तरीके से, कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा कि आप डिसीजन नहीं ले सकेंगे। हालांकि यहाँ पर क्या है, इन 12 दिनों में जो आपका मित्र है, जिसको आप चाहते हैं, जिसके साथ अपनी मैत्री करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जो मित्र है उसका पूरा सहयोग आपको मिलता हुआ दिखेगा। उसके सहयोग में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। हर तरीके से उनके सहयोग में आपको डे बाई डे वृद्धि होती हुई नजर आएगी। कमी आपके एंड पे रहेगी, आपके तरफ से रहेगी, कारण जो भी हो। 12 तारीख के बाद क्या परिस्थितियां बदलेंगी सिंगल जातकों के लिए, क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। अब आपका जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा 12 तारीख के बाद सूर्य के राशि परिवर्तन के उपरांत, तो आपके कॉन्फिडेंस में जो कमी थी या जहां पर भी आप अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर रहे थे, निश्चित रूप से उसमें एक तरीके से वो स्थिति वहां पर उसमें सुधार होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो वहां कहीं ना कहीं तो 12 तारीख के बाद जो स्थितियां रहेंगी, जैसा कि मैंने कहा कि बदलाव देखने को मिलेगा आपको, तो उसमें
जो आपका मित्र है उसके साथ आपको किन्हीं बातों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के आपकी उनके साथ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। कुछ चीज़ों पर जिन पर आपको कलेक्टिव डिसीजन जहाँ पर लेने की आवश्यकता होती है, वहाँ फिर वो कलेक्टिव डिसीजन लेने में दिक्कतें आएंगी। आप कुछ और चाहेंगे, कुछ और करना चाहेंगे, उनसे कुछ और एक्सपेक्ट करेंगे, उनकी कुछ और बात होगी, उनकी कुछ और डिमांड होगी, कुछ वो और तरीके से चीज़ों को, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपके बीच में रहने वाला है। और ये जो रहेगा कॉन्फ्लिक्ट, हालांकि इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए भी कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में रहेगी, ये एक अच्छी बात है। जो आपके बीच के जो भी इस तरीके की बातें होंगी, जो कंट्राडिक्शन होंगे, उनको सही करने के लिए, उसका लेवल सही करने के लिए और उन सारी जितना भी विरोधाभास होगा उनको दूर करने के लिए कोई थर्ड पार्टी भी बीच में रहेगी, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। लेकिन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा आपको। उपाय हम आपको बताएंगे कि क्या करने हैं इस राशिफल की चर्चा के उपरांत, जिससे कि आपकी इन परेशानियों का सामना करना ना पड़े। बात करेंगे अब उनके विषय में कि जो लिव इन रिलेशन में है, या जिनका क्या कहते हैं लिव इन रिलेशन के साथ साथ लव अफेयर चल रहा है, उनके विषय में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोग हैं, उनका मित्र के साथ तालमेल तो बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि आपकी तरफ से थोड़ा सा ये रह सकता है, यानी कि जो आशा आपके मित्र को आपसे होनी चाहिए उतना आप नहीं दे पाएंगे, जितना अपने मित्र को आपको देना चाहिए। लगभग माह के मध्य तक ऐसी परिस्थितियां रहेंगी। देखिए, मित्रता जो रिलेशनशिप होती है कब होती है मजबूत, कि जो बराबर का वहाँ पर वो होता है कि अगर मित्र आपका पूरा आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपका भी पूरा सपोर्ट उसको चाहिए, मोरली भी चाहिए, हर तरीके से चाहिए। तो यहाँ पर आपकी ओर से सपोर्ट देने में या उनको सहयोग करने में दिक्कत रहेगी, कमी रहेगी, जबकि आपके मित्र का जो है आपको पूरी तरीके से हर तरीके से सपोर्ट रहेगा। माह मध्य से लेकर माह के अंत के बीच में थोड़ा सा एक बात है, मैं कहना चाहूँगा, अपने मित्र के साथ थोड़ा सा क्लैश से बचना होगा। आपकी स्थिति जो है वो क्लैश वाली बनने की संभावना ज़्यादा है माह मध्य से माह के अंत के बीच, तो उससे आपको बचना है। अब बात करेंगे वैवाहिक संबंधों को लेकर। जो वैवाहिक संबंध है वो कैसे रहेंगे फरवरी के महीने में आप मेष लग्न राशि के जातकों के जीवन में। तो यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ भी कुछ टकराव वाली स्थिति रहने वाली है, या मैं कह सकता हूँ कि वैवाहिक सुखों में कमी, जीवन साथी के साथ टकराव वाली स्थिति, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन वैवाहिक जीवन में, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिनका आपको सामना करने की संभावना बन रही है। इसके लिए भी उपाय आपको देंगे कि ताकि आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहे। अब बात करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या जानना चाहते हैं आपकी इस बार, संभावना है क्या, ग्रहों की ओर से कुछ संकेत हैं। अगर आपका नहीं है तो मैं कहूँगा कोई दूर तक संभावना नहीं है साथियों। अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है प्रैक्टिकली, तो वो सिर्फ एक मात्र भ्रम है, उसमें सफलता प्राप्ति के योग नहीं है। तो ये चीज़ जो है मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। अब जिनका पहले से है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उनकी मैं बात कर लूँ, तो जिनका पहले से है वो उसको मेंटेन तो रखेंगे, चलाएंगे भी, लेकिन कई बार स्थिति क्या होती है कि जो मैरिड लोग होते हैं उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है ना, तो कुछ इतने ज़्यादा क्लैशेज हो जाते हैं कि ना तो मैरिड लाइफ में ही सुकून मिलता है, ना एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ में। तो ये महीना कुछ इसी प्रकार के लिए इंडिकेट कर रहा है कि परिस्थितियां आपके प्रतिकूल जाती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा शांत रहना है। बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़कर एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी। अंत में बात करेंगे कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं, तो साथियों मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जो उपाय मैं आपको देने जा रहा हूँ वो उपाय अगर आप करते रहेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी होगी, और माह के आरंभ से माह के मध्य तक जो आपका मित्र है जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हुआ है, इस फरवरी के आरंभ में अगर आप इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं कि आप उनके साथ संपर्क साधने में सक्सेस होते हैं, तो यकीन मानिए कि जो ग्रहों की ओर से संकेत है वो यही है कि आपके मित्र से भी आपको कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलना है। लेकिन ये कब संभव है, सिर्फ माह के मध्य तक। माह के मध्य के बाद
टेंशन और तनाव भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा कुछ और बातों को लेकर के। वो कहते हैं ना, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, चीज़ें शुरू में तो बहुत सही डायरेक्शन में चल रही थी, लेकिन कहीं हमसे ही कुछ भूल या चूक या गलती कुछ ऐसी हो गई, अनजाने में कह लें या जल्दबाजी में कह लें, कि जिसका कारण ये सब मामला बिगड़ गया। हालांकि चीज़ों को थोड़ा एक तरीके से नॉर्मलाइज करने के लिए भी कोई वहाँ पर होगा, लेकिन बात पूरी तरह से बन नहीं पाएगी। कोशिशें तो होंगी, लेकिन उसमें सफलता पूरी तरह से मिल जाए इसकी संभावना नहीं। तो फिर अब मैं यही कहूँगा कि देखिए, वहाँ के मध्य से जो परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हुई दिख रही हैं, आपके अगेंस्ट जाती हुई दिख रही हैं, तो उस समय पर या तो ये है कि आप शांत बैठ जाएं, कोई एक्शन ना लें, कोई ऐसी कार्रवाई ना करें जो गलती ना हो, और जो करें तो बहुत सीमित मात्रा में करें और साथ में उपाय करते रहें। एक यही तरीका है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है, एक्साइटेड होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के कि भाई अब तो सारी बात हो ही गई है, अब तो मेरा मित्र भी मान गया है, सब कुछ है। क्योंकि आगे जो स्टार्स की जो पोजीशन होने जा रही है महामध्य से माह के मध्य, वो आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकती है। उपाय क्या किए जाएं? तो देखिए, अगर वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो नियमित रूप से गौ माता को रोटी पर देसी घी लगा करके चीनी रख करके खिलाइए अपने भोजन करने से पहले। वैवाहिक जीवन सुखी होगा। और इस मंत्र का जाप करें 108 बार। ओम शू शुक्राय नमः। एक तो ये हो गया। प्रातः काल स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः। एक माला 108 बार। अगर आपने ये किया तो मैं कह सकता हूँ, और हनुमान जी की पूजा संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते हैं, तो जितनी भी ये मैंने अभी आपसे चर्चा के दौरान नेगेटिव रिजल्ट्स की बात की है, इसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। तो प्रिय साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जातकों का, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, मासिक लव राशि फल, जो कि फरवरी 2025 का है। और ये चर्चा आपको कैसी लगी? हमने पूरी कोशिश हमारी रहती है कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर जितना भी अधिक से अधिक आपको गाइडेंस दे सकें, मार्गदर्शन कर सकें, करें। और जहाँ पर ज़रूरत समझते हैं कि यहाँ पर उपायों की भी आवश्यकता है, कुछ सरल और आसान उपाय करने की जो आवश्यकता है, तो वो भी हम बताते हैं अगर है तो आवश्यकता। तो आप इन उपायों को करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी सफलता के मार्ग खुलेंगे आगे। तो आशा करते हैं हम कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो आप आई है तो आप इसको लाइक जरूर करें, और चैनल अभी तक अगर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें साथियों, ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ उनको भी मिल जाए। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी आपके पास पहुँचते रहें विद नोटिफिकेशन, और आप उनका भी लाभ लेते रहें, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, अब इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।